हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनुराग त्रिपाठी, आपका अपने यूट्यूब चैनल स्पीड स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, यह वीडियो सीटेट की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो के अंतर्गत हम सीटेट 2014 जो कि सितंबर माह में आयोजित हुआ था, हिंदी विषय से पूछे गए सभी प्रश्न को हम सॉल्व कराएंगे। अब देखिए, यहाँ पर हमारे पास सीटेट 2014 का PDF पेपर है, भाग 4 भाषा फर्स्ट हिंदी। यानी आपको बता दें, सीटेट में दो भाषाओं का चयन करना होता है, एक भाषा फर्स्ट के रूप में, एक भाषा सेकंड के रूप में। तो ये भाषा फर्स्ट जो हिंदी विषय का चयन करना चाहते हैं उनके लिए है, या जो पहले जो है हिंदी विषय का चयन कर चुके हैं भाषा फर्स्ट में, उनके लिए है। अब आपको बता दें कि हिंदी सीटेट में जो हिंदी सब्जेक्ट से लगभग गद्यांश और पद्यांश मिलाकर के 15 क्वेश्चन आते हैं और 15 क्वेश्चन हिंदी पेडागॉजी से आते हैं। तो आइए इन सभी क्वेश्चन को हम देखते हैं। पहला देखिए, गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों में सबसे उचित विकल्प चुनिए। देखिए अब क्या है, गुलजार जी कामा क्या लिखते समय पाठक आपके चिंतन में होते हैं। यानी आप इसका मतलब ये हुआ कि गुलजार जी से ये पूछा जा रहा है कि आप जब लिखते हैं तो क्या लिखते समय पाठक जो हैं वो आपके चिंतन में होते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है, देखिए जब मैं लिखता हूँ मेरे जेहन में मैं होता हूँ। देखिए जब मैं लिखता हूँ मेरे जेहन में मैं होता हूँ। मैं तय करता हूँ मुझे क्या करना है। मैं पहले यही तय करता हूँ कि बात मुझे अपनी कहनी होती है। पाठक को सामने रखकर लिखने का कोई मतलब नहीं होता। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं महसूस करता हूँ कि वह कम्युनिकेशन है कम्युनिकेशन। यानी कम्युनिकेशन को देखिए हम क्या कहते हैं, हिंदी में संप्रेषण कहते हैं। अपनी बात को पाठक तक पहुंचाना, आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन डैश आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन डैश। हाँ, मैं अपने लेखक को इस कसौटी पर रखता हूँ। मीडिया से जुड़े होने के कारण कहने के तरीके को लेकर मैं सोचता अवश्य हूँ। विषय मेरे होते हैं, मेरी बात सही है या नहीं। आप अपनी ग्रोथ के साथ एक अहाता बनाते चलते हैं। हर फाइन आर्ट लोगों तक ही पहुंचनी चाहिए। पहुंचनी ही चाहिए। संगीत हो, कला हो या लेखन हो, वे अपने लक्ष्य तक पहुंचनी चाहिए। कहने का ऐसा तरीका तो होना ही चाहिए। देखिए आप जो है जब गद्यांश पढ़ेंगे तो उसको 2 बार पढ़िए और उसके नीचे के प्रश्नों को जब पढ़ेंगे तो उसमें जहाँ मिलेगा उसको अंडरलाइन कर लेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर 91, जब गुलजार लिखते हैं तो विषय किसके होते हैं। तो यहाँ देखिए इसमें क्या पूछा गया, जब गुलजार लिखते हैं तो विषय किसके होते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहले अगर यहाँ पर इसको देखा जाए तो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ लिखा है। देखिए जब मैं लिखता हूँ मेरे जेहन में मैं होता हूँ। क्या होता हूँ, इसको अंडरलाइन करेंगे आप। मेरे जेहन में क्या होता हूँ, मैं होता हूँ। तो यहाँ पर देखिए इसका विकल्प पहला पाठकों के किसके होते, विषय किसके होते हैं। पहला विकल्प है पाठकों के, दूसरा फिल्म बनाने वालों के, तीसरा स्वयं उनके, चौथा मीडिया के। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका स्वयं उनके, यानी जब गुलजार लिखते हैं तो विषय स्वयं उनके होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, गुलजार के अनुसार लिखने वाले के जेहन में स्वयं लेखक होता है। इसका आशय यह है कि लेखक स्वयं को सर्वोपरि मानता है, लेखक पाठ की उपेक्षा करता है, लेखक को अपनी ग्रोथ चाहिए, लेखक की संवेदनाएं आत्मानुभूति केंद्र में होती है। यही राइट आंसर है, लेखक की संवेदनाएं आत्मानुभूति केंद्र में होती है। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए क्या है, एक लेखक के लिए दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है। एक लेखक के लिए दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है। पहला संप्रेषण, दूसरा मीडिया, तीसरा कला, चौथा लेखन। तो यहाँ पर देखिए एक लेखक के लिए दूसरी महत्वपूर्ण बात, तो यहाँ पर आप पढ़ेंगे तो इसमें दिया था दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं महसूस करता हूँ। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं महसूस करता हूँ वह है कम्युनिकेशन। तो इसका संप्रेषण हो जाएगा। विकल्प क्या हो जाएगा इसका सही, संप्रेषण है ना। यहाँ कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, संप्रेषण है। अगला क्वेश्चन नंबर 94, किसी भी कला का लक्ष्य क्या है। वह सुंदर तरीके से कही गई हो। दूसरा है लोगों तक वह बात पहुँचे, मीडिया द्वारा सराहा जाए, सरल भाषा का प्रयोग करना।
तो यहाँ पर देखिए इस जो है इसमें आप देखेंगे कि प्रश्न में क्या है, किसी भी कला का लक्ष्य क्या है, यही प्रश्न है। तो यहाँ पर आप इसको जो है देख सकते हैं कि इसमें ये शब्द कहाँ मिल रहे हैं। संगीत हो, कला हो या लेखन हो, वो अपने लक्ष्यों तक पहुँचनी चाहिए, अपने लक्ष्य तक पहुँचनी चाहिए। कहने का ऐसा जो है तरीका भी होना चाहिए। अब यहाँ पर लोगों तक पहुँचना ही चाहिए, यानी अब यहाँ पर देखिए जब यहाँ पर दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं महसूस करता हूँ कम्युनिकेशन और अपनी बात को पाठक तक पहुँचाना आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन है। हाँ, मैं लेखक को इस कसौटी पर रखता हूँ, लेखक को मैं इस कसौटी पर क्या करता हूँ, रखता हूँ। तो यहाँ पर देखिए किसी भी कला का लक्ष्य क्या है, लोगों तक वह बात पहुँचे, यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, लोगों तक वह बात पहुँचे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है इसमें देखते हैं। गुलजार अपने लेखक को किस कसौटी पर कसते हैं, गुलजार अपने लेखक को किस कसौटी पर कसते हैं। पहला विकल्प, वह बात पाठक तक पहुंच रही है या नहीं, वह व्यंग भरे अंदाज में कही गई है या नहीं, वह सब लोगों द्वारा सराही गई है या नहीं, मेरी ग्रोथ हो रही है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए इसका जो है 95 का गुलजार अपने लेखन में जो है क्या करते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला विकल्प, वह बात पाठक तक पहुँच रही है या नहीं, वह बात पाठक तक पहुँच रही है या नहीं। अब देखिए यहाँ दूसरी महत्वपूर्ण बात महसूस करना जो है यही है, दूसरी महत्वपूर्ण बात महसूस करता हूँ वह कम्युनिकेशन है, अपनी बात को पाठक तक पहुँचाना, अपनी बात यहाँ पर देखिए अपनी बात को पाठक तक पहुँचाना। तो यहाँ पर जो है गुलजार अपने लेखन को किस कसौटी पर कसते हैं, वह बात पाठक तक पहुँच रही है या नहीं। यानी इन्होंने और ये भी है उसमें लिखा था इसके पहले वाले में, हर फाइन आर्ट लोगों तक पहुंचनी ही चाहिए। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा, इसका जो यहाँ पे देखिए आप जो यहाँ पर हर फाइन आर्ट लोगों तक पहुंचनी ही चाहिए। यहाँ पर देखिए जो इसका राइट आंसर होगा, वह बात पाठक तक पहुँच रही है या नहीं। अगला क्वेश्चन, गुलजार लिखने से पहले क्या करते हैं, किसके लिए कहना है, क्या कहना है, कैसे कहना है और क्यों कहना है। तो इसमें जो है क्या कहना है, इसमें क्या आंसर होगा, देखिए आप पढ़ेंगे तो इसका भाव जो निकल रहा है जो है गुलजार लिखने से पहले क्या तय करते हैं, किसके लिए क्या कहना है। यही देखिए ना, देखिए जब मैं लिखता हूँ तो मेरे जेहन में मैं होता, मैं तय करता मुझे क्या करना, मैं पहले यही तय करता हूँ कि बात मुझे अपनी कहनी होती है, पाठक को सामने रखकर लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर देखिए इनके अगर भाव को देखा जाए, इस गद्यांश के भाव को देखा जाए तो गुलजार लिखने से पहले क्या तय करते हैं कि जो है इसमें क्या विकल्प किसके लिए कहना है, क्या कहना है, कैसे कहना है और क्यों कहना है। तो इसमें आंसर जो होगा क्या कहना है, क्वेश्चन इसका विकल्प नंबर 2 हो जाएगा। अगला है 97, जेहन का अर्थ है दिल, दिमाग, ख्याल, सपना। जेहन का जो अर्थ होता है वो दिमाग होता है। अगला क्वेश्चन है 98 संगीत से विशेषण शब्द बनेगा, संगीता, संगीतज्ञ, संगीत वाला, संगीतवान। तो यहाँ पर संगीत से विशेषण शब्द जब बनाएंगे तो संगीतज्ञ बनेगा। अगला है 99, कहने का ऐसा तरीका तो होना ही चाहिए, वाक्य में निपात शब्द है, ऐसा तो। दूसरा है तो कामा का, ही ऐसा, कामा तो ही। तो देखिए अब यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा 99 का, ये जो होगा 4th वाला रहेगा, यानी कि तो ही। देखिए निपात का प्रयोग किसी शब्द पर बल देने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी निपात का प्रयोग किसी शब्द पर बल देने के लिए प्रयोग किया जाता है।
तो यहाँ पर तो और ही यानी शब्द पर बल देने के लिए तो और ही शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर 99 होगा, 99 का चौथा होगा। अगला है अगला क्वेश्चन है अब देखिए यहाँ पर अगला दिया है कविता को पढ़ करके, यानी यहाँ पर अगला भी है कविता दिया है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कविता को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों यानी प्रश्न संख्या 100 से 105 में सबसे उचित विकल्प चुनिए। देखिए पहले कविता जो है इसको पढ़ना है। जब नहीं था इंसान, धरती पर थे जंगल, जंगली जानवर, परिंदे परिंदे, इन्हीं सब के बीच उतरा इंसान। और घटने लगे जंगल, जंगली जानवर, परिंदे, इंसान बढ़ने लगा बेतहाशा। अब कहाँ जाते जंगल, जंगली जानवर, परिंदे, प्रकृति किसी के साथ नहीं करती नाइंसाफ़ी, सभी के लिए बनाती है जगह। सो अब इंसानों के भीतर उतरने लगे हैं जंगल, जंगली जानवर और परिंदे। देखिए बहुत ही अच्छी कविता है। अब इसको देखिए आसानी से आप इसका आंसर ले जाएंगे। 100 से 105 तक है। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है धरती पर इंसान के आने के बाद क्या हुआ। तो यहाँ पर देखिए धरती पर इंसान के आने के बाद क्या हुआ, तो यहाँ आप देखिए जब नहीं था इंसान, धरती पर थे जंगल, जंगली जानवर, परिंदे, इन्हीं सब के बीच उतरा इंसान। अब देखिए ये देखिए जब क्वेश्चन में दिया है धरती पर इंसान आने के बाद क्या हुआ, तो आप जो है इस लाइन को पढ़िए, जो है इंसान धरती, देखिए जब नहीं था इंसान, अब यहाँ पर देखिए लिखा है इन्हीं सब के बीच जब उतरा इंसान, यानी जब इंसान उतरा है इन्हीं सब के बीच जो है इंसान जो है उतरा, तो घटने लगे जंगल, जंगली जानवर और परिंदे। तो यहाँ पर ये लिखे इन्हीं सब के बीच उतरा इंसान, और यहाँ देखिए क्या है घटने लगे जंगल, जंगली जानवर और परिंदे। तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर अब क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा जंगल घटने लगे, जानवर घटने लगे, पक्षी घटने लगे, उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर अब इसका आंसर तो आपको मालूम ही हो गया होगा, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101। इंसान बढ़ने लगा बेतहाशा का भाव है। इंसान खूब तरक्की करने लगा, इंसान खूब तेज़ भागने लगा, इंसान खूब बड़ा होने लगा, इंसान अपने पैरों पर चलने लगा। तो इसका तो आंसर आसानी से आप दे सकते हैं, इंसान खूब तरक्की करने लगा। क्वेश्चन नंबर 102। प्रकृति किसके प्रति नाइंसाफ़ी नहीं करती। जंगल के प्रति, पशु पक्षियों के प्रति, इंसानों के प्रति। यहाँ पर उपयुक्त सभी के प्रति, यानी यहाँ पर दिया भी गया है प्रकृति किसी के प्रति जो है नाइंसाफ़ी नहीं करती। अब यहाँ पर देखिए आप, यहाँ अगर आप देखेंगे पैराग्राफ देखेंगे, जो है पैराग्राफ में क्या है लिखा है कि बढ़ने लगा इंसान बढ़ने लगा बेतहाशा। देखिए यहाँ पर दिया है इंसान बढ़ने लगा बेतहाशा, यहीं से पढ़ेंगे इंसान बढ़ने लगा बेतहाशा। अब कहाँ जाते जंगल, जंगली जानवर, परिंदे, प्रकृति किसी के साथ नहीं करती नाइंसाफ़ी। तो यहाँ से क्या है इसका जो है राइट आंसर, क्या होगा, जो है प्रकृति किसके प्रति नाइंसाफ़ी नहीं करती, उपयुक्त सभी के प्रति। यानी 102 का यहाँ पर 102 का यहाँ पर जो है चौथा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है कविता के अंत में क्या व्यंग्य किया गया है। प्रकृति ने इंसानों के प्रति नाइंसाफ़ी की है, इंसानों में अब इंसानियत खत्म हो गई है। तीसरा है इंसानों के भीतर जंगल की तरह पेड़ आए हैं। चौथा इंसानों ने जंगल उगाना शुरू कर दिया है। इंसानों ने जंगल उगाना क्या कर दिया है, शुरू कर दिया है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर है इंसानों में अब इंसानियत ख़त्म हो गई है। तो देखिए जब इंसान जो है धरती पर आए तो उन्होंने जो है जंगल को यानी पेड़ पौधों को भी काटना शुरू कर दिया। तो इससे क्या हो गया, तो यहाँ पर इंसानों में अब इंसानियत क्या हो गई है, जो है ख़त्म हो गई है। ये बी वाला ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4। अब कहाँ जाते
तो देखिए, अब कहाँ जाते जंगल का भाव है कि, अब कहाँ जाते जंगल का भाव है कि। अब यहाँ देखिए, पहला विकल्प, अब जंगल कहीं जाने लायक नहीं रहे, अब जंगल खूब बढ़ने लगे, अब जंगल समाप्त होने लगे, अब जंगलों में परिंदे नहीं रहते हैं। तो अब यहाँ पर आप क्लियर कर सकते हैं कि कौन सा आंसर जो है इसका होगा, कि यहाँ पर अब क्लियर हो गया है कि जब इंसान आए हैं तो जंगल समाप्त होने लगे हैं, वो जो है पेड़ पौधों को काटने लगे हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, अब जंगल समाप्त होने लगे। जंगल का पर्यायवाची नहीं है, वन है जंगल का पर्यायवाची, कानन भी है, अरण्य भी, बगीचा नहीं है, यानी यही बगीचा क्या है, नहीं है। अब देखिए 106, अब नीचे दिए गए प्रश्नों के लिए सबसे सही विकल्प चुनिए। प्राथमिक स्तर पर भाषा लिखने की सर्वश्रेष्ठ विधि है बच्चों के साथ गाना, बच्चों को कहानी सुनाना, बच्चों को पाठ्य पुस्तक पर आधारित वीडियो कार्यक्रम दिखाना और बच्चों को भाषा प्रयोग करने के लिए विविध अवसर देना। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ जो है विधि यही है, बच्चों को भाषा प्रयोग करने के विविध अवसर देना। क्वेश्चन नंबर 107, बच्चे प्रारंभ से ही एक भाषिक होते हैं, द्विभाषिक होते हैं, बहुभाषिक होते हैं, भाषा में कमज़ोर होते हैं। तो बच्चे जो होते हैं वो क्या होते हैं, बहुभाषिक होते हैं। जो है क्या होते हैं, बच्चे प्रारंभ से ही बहुभाषिक होते हैं। यानी देखिए, बच्चे सर्वप्रथम परिवार में बोली जाने वाली भाषा सीखते हैं, तत्पश्चात पड़ोस की भाषा, फिर विद्यालय की भाषा सीखते हैं, यानी कह सकते हैं ये बहुभाषिक होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 108, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम हिंदी होना चाहिए, अंग्रेजी होना चाहिए, उर्दू होना चाहिए, बच्चे की मातृभाषा होनी चाहिए, ये होगा। को 108 का 4 वाला, कि बच्चे की जो है प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम जो होगा बच्चे की मातृभाषा होनी चाहिए। यानी अगर वो बच्चे को मातृभाषा में पढ़ाएगा तो वो जो है अधिक अच्छे ढंग से सीखेगा। क्वेश्चन नंबर 109, भाषा सीखने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बच्चे स्कूल आने से पूर्व ही भाषाई पूंजी से लैस होते हैं, बच्चे स्कूल आकर ही भाषा सीखते हैं, बच्चे अपने परिवार से ही भाषा सीखते हैं, बच्चे स्कूल में मानक भाषा का ही प्रयोग करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है कि बच्चे जो है स्कूल आने से पूर्व ही अपनी भाषाई पूंजी से क्या होते हैं, अपनी भाषाई पूंजी से लैस होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, 110। अब यहाँ पर देखिए, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय आप किस बिंदु पर विशेष ध्यान देंगे। पहला है प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं शामिल हों, दूसरा है हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप शामिल हो, उपदेशात्मक पाठ शामिल हो, कहानियाँ अधिक से अधिक शामिल हो। तो इसमें जो है इसका जो राइट आंसर होगा, हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप शामिल हो, ये होगा। तो आप देखिए, थोड़ा सा अगर मेहनत करेंगे इसमें तो आप बहुत अच्छा सीटेट में करेंगे, और लगभग जो है पेडागॉजी भी आप जो है समझ करके सॉल्व कर सकते हैं, और गद्यांश और पद्यांश पर थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है, आप उसका भी आंसर दे ले जाएंगे। अगला है 111, पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां देने का उद्देश्य है बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना, बच्चे को व्यस्त रखते हुए गतिविधियां बनाना, बच्चों को याद करने हेतु सामग्री उपलब्ध करने में सहायता करना, गृह कार्य की सामग्री जुटाना। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा बच्चे को अभिव्यक्ति के अवसर देना। पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां देने का उद्देश्य यही है कि बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना। क्वेश्चन नंबर 112, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षक से सर्वाधिक अपेक्षित है। प्राथमिक स्तर पर एक भाषा शिक्षक से सर्वाधिक अपेक्षित है, यानी एक भाषा शिक्षक है और उससे हम क्या आशा कर सकते, सबसे ज़्यादा अपेक्षित है, इसमें सर्वाधिक अपेक्षित। पाठ्य पुस्तक में दी गई सभी कहानी कविताओं को कंठस्थ कराना। देखिए, कंठस्थ करना जहाँ शब्द रहेगा वो सही नहीं होता, ये गलत है। बच्चों को मानक भाषा का प्रयोग करना सिखाना। कक्षा के बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना, और बच्चों की निरंतर परीक्षाएं लेना। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर आपको भी क्लियर पता चल गया होता, कक्षा और कक्षा के बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना। क्वेश्चन नंबर 113, चामस्की के अनुसार कौन सा कथन सही है।
देखिए चामस्की के अनुसार कौन सा कथन सही है। पहला, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात नहीं होती है। बच्चों में भाषा सीखने के लिए क्षमताएं बहुत ही सीमित होती हैं। बच्चों को व्याकरण सिखाना ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप जान लीजिए चामस्की के अनुसार बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। तो यहाँ इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पहला वाला ऑप्शन होगा बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। यानी इसका मतलब क्या होता है, यानी प्रत्येक बच्चा भाषा अर्जन युक्ति लेकर ही पैदा होता है, भाषा अर्जित करके ही पैदा होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114। भाषा में आकलन की प्रक्रिया पाठ के अंत में दिए गए अभ्यासों के माध्यम से होती है, सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है, केवल बच्चों का निष्पादन जानने के लिए होती है, केवल शिक्षक का निष्पादन जानने के लिए होती है। तो यहाँ पर देखिए जो केवल वाले शब्द हैं तो बिल्कुल गलत होंगे। अब ये देखिए जो है सीखने सिखाने के दौरान भी चलती रहती है, ये इसका राइट आंसर होगा। राइट आंसर सीखने सिखाने के दौरान भी चलती रहती है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 115 क्या, भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक है। भाषा कक्षा का, भाषा प्रयोगशाला का, भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक है। भाषा कक्षा का, भाषा प्रयोगशाला का, पाठ्य पुस्तक का और समाज का। तो अगर देखा जाए तो इसमें जो है इसका जो राइट आंसर है वो समाज है। यानी कि आप कह सकते हैं भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्व समाज का होता है। जो है बच्चा विभिन्न स्तरों पर पड़ोस एवं व्यक्तियों के माध्यम से ही भाषा सीखता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो होगा फोर्थ वाला होगा। 116 पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। भाषा प्रयोगशाला की, बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की, तीसरा जो है पाठ्य पुस्तक की और चौथा जो है भाषा परीक्षाओं की। तो यहाँ पर देखिए कहा है पढ़ने सीखने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। तो यहाँ पर बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की होती है। तो ये इसका जो है राइट आंसर होगा। यानी 116 का जो दो है वही इसका जो है राइट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 117 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 117 क्या है, एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक को किस बिंदु का सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए। पहला है सभी बच्चों को समान रूप से अधिकार देना। दूसरा है सभी बच्चों को समान गतिविधि में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना। सभी बच्चों को समान अपेक्षाएं रखना और विविध प्रकार की दृश्य सामग्री का प्रयोग करना। देखिए ये एक समावेशी कक्षा में आप जानते हो समावेशी शिक्षा क्या होती है। ऐसी शिक्षा जब निःशक्त बालकों को सामान्य बालकों के साथ बैठा करके एक साथ शिक्षा दिया जाता है तो उसे समावेशी शिक्षा कहते हैं। सभी शिक्षकों, यहाँ पर देखिए विकल्प तो एक से अधिक सही हैं, लेकिन सबसे अधिक कहा है प्रश्न में क्या है, एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक को किस बिंदु का सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए। सबसे अधिक कह रहा है, यहाँ पर क्या कह रहा है, सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए। देखिए सभी बच्चों को समान रूप से अधिकार देना, तो ये तो ठीक ही है। सभी बच्चों को समान गतिविधि में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना, ये भी सही है। सभी बच्चों को समान अपेक्षाएं रखना, विविध प्रकार की दृश्य सामग्री का उपयोग करना, ये इसका सबसे जो है अधिक ध्यान इसमें ये रखना चाहिए, क्योंकि जैसे समावेशी कक्षा है इसमें जो है विभिन्न प्रकार के बच्चे होंगे, तो अगर हम उनको दृश्य सामग्री जो है का प्रयोग करके हम शिक्षा देंगे तो उनका जो है मानसिक विकास, तार्किक विकास जो है बहुत ही ये कह सकते हैं मजबूती के साथ होगा। तो ये जो है उनका जो सीखना जो होगा वो अस्थायी होगा, वो जो है क्या होंगे, ज़्यादा प्रेरित होंगे उस सीखने में। यानी दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करने से जो है वो क्या करेंगे, पढ़ने के लिए प्रेरित भी होंगे, तो इनके लिए इनके जिज्ञासु प्रवृत्ति की भावना भी बढ़ेगी। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर विविध प्रकार की दृश्य सामग्री का उपयोग करना। क्वेश्चन नंबर 118, भाषा अर्जित करने में वागोटस्की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया। भाषा की पाठ्य पुस्तक पर, समाज में होने वाले भाषा प्रयोगों पर, परिवार में बोली जाने वाली भाषा पर और कक्षा में बोली जाने वाली
कक्षा में बोली जाने वाली भाषा पर। तो यहाँ पर बी दूसरा वाला ऑप्शन होगा, समाज में होने वाले भाषा प्रयोगों पर, समाज में होने वाले भाषा प्रयोगों पर। देखिए वाइगोटस्की ने बताया था कि बच्चों में विकास की भाषा व सामाजिक जो भाषा है और सामाजिक विचार है, ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं बच्चों के भाषा विकास पर। तो यहाँ पर जो है समाज में होने वाले भाषा प्रयोग जो है सबसे अधिक बल दिया था इसमें। अगला है क्वेश्चन नंबर 119, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य यह है कि बच्चे मानक भाषा का प्रयोग करना जल्दी सीख जाएं, बच्चे भाषा परीक्षा में सदैव अच्छे अंक लाएं, बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रयोग कर सकें, बच्चे भाषा के व्याकरण को जान सकें। तो यहाँ पर देखिए प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य यह है कि बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकें। ये राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 120, बच्चे की भाषा का आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका क्या है? सबसे उचित तरीका बच्चों को लिखित परीक्षा लेना, बच्चों के भाषा प्रयोग का अवलोकन करना, बच्चों से किताब पढ़वाना, बच्चों से परियोजना कार्य करना। तो यहाँ पर यही राइट आंसर है, दूसरा वाला राइट आंसर है बच्चों के भाषा प्रयोग का अवलोकन करना। बच्चों की भाषा का आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका है बच्चों की भाषा प्रयोग का अवलोकन करना। तो ये जो है 30 क्वेश्चन थे जो हिंदी के, जो सितंबर 2014 में सीटर परीक्षा में पूछे गए थे। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। तो अगर यदि समझ में आया हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।